तो पिछले वीडियो में अपन ने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में अपन कंडीशन ऑफ थ्री पॉइंट्स टू रिप्रेजेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ मैं Z1 Z2 एंड Z3, तो अगर ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर इन दो रिजल्ट को तुम ध्यान में रख सकते हो। 1 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 होता है। और इस तरीके से भी इस चीज को ध्यान रखा जा सकता है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। सो देखते हैं इसको प्रूफ कैसे कर सकता है। सो यहाँ पर तुम एक ट्रायंगल मानो, ये वर्टिसेस को मैं Z1 बोल देता हूँ, ये अपना Z2 है और ये अपना Z3 है। और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल में यहाँ पे मैं एंगल ले रहा हूँ, ये 60 60 एंड ये अपना 60 डिग्री। इस तरीके से तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये अपनी कंडीशन है। सो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि जो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए होगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z1। ये बेसिक चीज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ, या फिर इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर अभी मैंने ऐसा बनाया ये, और इधर मैं ऐसे लिख रहा हूँ Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1। सो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये तो अपन ने इस चीज की बात कर ली, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 का मॉड्यूलस। उसको अपन सेम ऐसे ओपन करता है, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो एक तो ये चीज हो गई, और एक अपन यहाँ पे एंगल्स की बात करते हैं। यहाँ पे एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल सी बी ए है वो एंगल ए सी बी के इक्वल है। सिंपली दोनों 60 डिग्री एंगल है। सो यहाँ पर एंगल्स को मैं अभी मैंने बताया था कि दो रेस के बीच में एंगल कैसे निकालता है पिछले वीडियोस में, तो उस चीज को देखो। तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2। और इस आर्ग्यूमेंट को लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z3। इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ सिंपली। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा। अब तुम्हें पता है कि दो, अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस की वैल्यू सेम हो और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू सेम हो तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। सो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 इक्वल होगा यहाँ पर Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1। और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को, सो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ Z1 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो ये Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ऑफ Z2 Z3 एंड माइनस ऑफ Z2 Z3 अगेन। सो एक तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस Z1 स्क्वायर को इधर साइड लाता हूँ तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इस चीज को तुम उधर ले जाओगे तो Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इस टाइप का तुम्हारे पास आ जाएगा जो अपन को प्रूफ करना था। सो तुम्हें समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होता है इस चीज को लाइक करना, और फिर अपन यहाँ पे इस पर एक एग्जांपल भी ले लेता है। तो यहाँ पर अपन को अगर Z1 Z2 Z3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और बता रखा है कि Z नोट सर्कम सेंटर है, तो अपन को ये प्रूफ करना है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Z नोट स्क्वायर। सो देखते हैं इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में अभी मैंने तुम्हें कंडीशन बताई कि ये जो ये क्वांटिटी होती है वो यहाँ पर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इस चीज के इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर अपन इस चीज का यूज करें तो मैं लिख सकता हूँ कि जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो होल स्क्वायर है इसको कैसे ओपन करेंगे, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 प्लस 2 टाइम्स Z2 Z3 प्लस 2 टाइम्स Z3 Z1 इस तरीके से। और इस वाली कंडीशन का अपन यूज करता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स Z1 Z2 प्लस 3 टाइम्स Z2 Z3 प्लस 3 टाइम्स Z3 Z1 इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मतलब निकालने के इस चीज का ध्यान रखो। अब तुम्हें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो सेंट्रोइड होता है और सरकम सेंटर होता है
वो कोइंसाइड करता है, मतलब सेम ही हो जाता है। सो ये सेम ही हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं अपन, तीनों वर्टेक्स है यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। एंड ये अपना सरकम सेंटर आ गया है यहाँ पर। अब इस चीज को देखें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो होल स्क्वायर है, एक्चुअली में वो यहाँ पर इस 9Z0 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और इधर से ऊपर वाली जो चीज है उससे अपन को ये क्वांटिटी इस चीज के इक्वल मिली। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 9 टाइम्स Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। सो यहाँ पर जो अपन को प्रूव करना था, ऊपर जो मैंने दिया था वो यहाँ पे आ गया कि हाँ, मतलब यहाँ से ये क्वांटिटी किस चीज के इक्वल आ गई, यहाँ पे 3Z0 स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में यही क्वांटिटी क्या होती है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर होती है। सो वही अपन को यहाँ पे प्रूफ करना था, तो ये यहाँ पे अपन ने प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से अपन इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलता है बाद में।